ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कुछ प्रश्न रखते हैं। लगभग 7 प्रश्न हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ये आपने यहाँ कहा कि वो ब्रह्म को जान जाता है, जो मेरे आश्रित होकर के और जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वो ब्रह्म को जान जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्मों को भी जान जाता है। ऐसा कहा तो उसके विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आपने ब्रह्म शब्द करके क्या कहा है, किसके लिए कहा है, ये ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अद्भुत क्या है, अधिदैव क्या है। प्रथम श्लोक में 5 प्रश्न पूछ लिए और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अधियज्ञ इसमें कौन है, और जबकि इस शरीर से ये जीवात्मा निकलने वाला ही होता है, प्रयाण का समय होता है, अंतिम समय होता है, उस समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, ऐसा प्रश्न रखा। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 7 प्रश्न बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन 7 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। ये अर्जुन ने जो 7 प्रश्न खड़े किए हैं, ये अर्जुन के नहीं, हम और आप लोगों के हैं। इसलिए हमने भी इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, ये जो 7 प्रश्न तुमने खड़े किए हैं, इनका उत्तर ध्यान से सुनो। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। ये परम अक्षर ही यहाँ हमने ब्रह्म शब्द करके कहा है। तो परम अक्षर का तो जैसे एक तो होता है अक्षर और एक होता है परम अक्षर। एक होता है क्षर, एक होता है अक्षर और एक होता है परम अक्षर।
तो क्षर कहते हैं, जो नष्ट हो जाता है उसे क्षर कहते हैं। देह और जगत यद्यपि दिखता है तो भी ये नष्ट हो जाता है। आज के 100 साल के पीछे वाले अब शरीर नहीं दिखते हैं, कोई जोबरले ही रह गए हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि क्षरः सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान कहे गए हैं। और इन शरीरों के अंदर रहने वाला जो सोने जागने वाली चेतना है, ये अक्षर है, इसका नाश नहीं होता। ना मालूम कितने शरीर इसने धारण किए, कौन जोन जन्मा जहाँ नाई, कौन सी ऐसी योनि है जहाँ पर जन्म ना हुआ हो, शरीर ना मिला हो। अर्थात सभी योनियों में गए, सभी प्रकार के शरीर प्राप्त किए, पर जीवात्मा यही रहा। शरीर छूट गए, क्षर थे, छूटते गए, जीवात्मा दूसरा शरीर पकड़ता गया। तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो ये जीवात्मा रूप मन, आभासित चेतना, परम ब्रह्म परमात्मा से प्रतिबिंबित जो ये बुद्धि है, इसी को आभासित चेतना बोलते हैं, इसी को परा प्रकृति बोलते हैं, और इसी को जीव बोलते हैं। सोने जागने वाली चेतना भी यही है, परछिन्न व्यक्तित्वपना भी इसी को बोलते हैं। ये नहीं बदला। इसमें आशा और तृष्णा भरी रहती है, ऐसा जो ये मन है, ये नहीं मरा, शरीर मर मर गए। इसलिए हाँ, न मन मुआ, माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा ये मरती नहीं है। जब तक आशा है शरीर में जीने की, आपका शरीर शांत हो जाएगा, ये बात अलग है, पर शरीर में जीने की आशा थी। चिंता मत करो, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। अनेकों शरीर मिले, पर ये आशा तृष्णा जिसमें रहती है, ऐसा जीवात्मा रूप ये मन, ये अक्षर है, इसका नाश नहीं होता। इसके नाश के लिए तो तद विजिज्ञासस्व, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। उसके जानने से जीव भाव दग्ध हो जाता है। जीव के हृदय में अज्ञानता रूपी ग्रंथि है। इस अज्ञानता रूपी ग्रंथि का भेदन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाशवान देह और इंद्रियां हैं, पर इनमें रहने वाला मन, जिसमें कि आशा तृष्णा रहती है, ये परछिन्न व्यक्तित्वपना को लिए हुए सोने जागने वाली चेतना स्वरूप है। ये नहीं मरता, ये अक्षर है। पर इसका होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, वो परम अक्षर है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसने अनेकों शरीर धारण किए और अनेकों शरीरों का त्याग किया, ऐसा मन अक्षर कहलाता है। ये अक्षर मन भी क्षर तब हो जाता है जब परम अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा इसका होना ना होना जाना जाता है। तब अक्षर ये क्षर हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीव भाव दग्ध हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास
कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है। सर्व संशय, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। जीव और ईश्वर अलग अलग हैं या एक हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर में ही है कि कहीं आसमान में रहता है सातवें वाले में। शास्त्र जीव ईश्वर के भेद का निरूपण करते हैं, उपनिषद अभेद का निरूपण करते हैं। संशय पड़ जाता है, ये संशय कैसे टूटे? अब राम जी की उपासना करें या श्री कृष्ण भगवान की करें या सदाशिव की करूं या दुर्गा भवानी की करूं, कौन श्रेष्ठ है? नाना प्रकार के संशय तब कट जाते हैं जब इसे भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ वाणी भगवत गीता का श्रवण प्राप्त होता है, जिसके द्वारा सारे संशयों का छेदन हो जाता है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाशवान तो देह और जगत है, पर देह और जगत जिसमें रहता है वो मन, जीवात्मा पर रूप जो मन है या परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो मन है अथवा सोने जागना वाली चेतना रूप जो मन है, ये देह और जगत की तुलना में अक्षर है। पर ये भी अक्षर तब हो जाता है जब इसका होना न होना जिसके द्वारा जाना गया वो को देवा, वो कौन सा देव है? उसी देव का नाम यहाँ ब्रह्म है, परमात्मा है। परमम अक्षरम ब्रह्म, ये परम अक्षर ही ब्रह्म शब्द करके कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म किसको कहा? अर्जुन ने प्रश्न रखा था, अध्यात्म किसे कहते हैं? तो अध्यात्म शब्द करके आमतौर पर इंद्रियों को ग्रहण करते हैं, पर इंद्रियां मन से प्रकट होती है, इसलिए मन ही सबका अध्यात्म कहा गया है। समष्टि में ये मन हिरण्यगर्भ स्वरूप माना गया है। और व्यष्टि में यदि देखें तो जीवात्मा स्वभावा अध्यात्म उच्चते, अपना जीवत्व भाव, सोने जागने वाली चेतना, ये जो अपना जीवत्व भाव है, इसको अध्यात्म शब्द करके अर्जुन मैंने कह दिया है। यही जीवात्मा माया को स्वीकार करके परछिन्न व्यक्तित्वपना और सोने जागने वाली चेतना के रूप में जानी जाती है। पर जब मन माया रूप होता है, जब मन में प्रतिबिंब होता है तो जीव बनता है। पर सारे मन मिला दें जो कल्टू माया में जब प्रतिबिंब पड़ता तो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो समष्टि की दृष्टि से यदि अध्यात्म देखें तो फिर हिरण्यगर्भ को कह दिया, व्यष्टि से देखें तो जीवात्मा अध्यात्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर यहाँ ब्रह्म शब्द करके मैंने कहा, और स्वभावा अध्यात्म उच्यते, और अपना जीवत्व भाव ही यहाँ अध्यात्म शब्द करके मैंने कहा है। सोने जागने वाली जो ये चेतना है, यही सच्चे अर्थों में जीव है। इसमें मैं हूँ करके अभिव्यक्ति होती है। अभी यह कुछ समय बाद कुछ न जानना, अपना अभाव देखा जाता है। भाव और अभाव जिसके द्वारा जाना जाता है वो तो ब्रह्म है, और जिसका भाव अभाव देखा गया वो है जीव। इसलिए इस जीवात्मा को अध्यात्म कह दिया। और तीसरा प्रश्न था, भगवान कर्म किसको कहते हैं? तो कर्म के लिए कहते हैं भूत भाव उद्भव करहा विसर्गः कर्म संगतः। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। किसी ने कहा महाराज ये कैसी कह दी? भूतों
के भाव को उत्पन्न करने वाला। अरे भाई, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला क्या है? और जो त्याग है, बोले वो त्याग कौन सा है? त्याग करने से और कर्म चालू हो जाता है, ये कौन सी बात रही? क्या अर्थ लगता है इसका? कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं, उपनिषद का एक मंत्र है, सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा अद्वितीय भाव में विद्यमान था, उसके अलावा दूसरा नहीं था। वो उसका क्या स्वभाव था? वो कैसा था? सत्ता मात्र था, है मात्र। अच्छा, जो है मात्र था वो जानता भी था, इसलिए उसको सत तो कहा, साथ में चेतन भी। जो सत था उसके जानने पने, उसमें जानना पना भी विद्यमान है, हाँ, रहता है हमेशा, इसलिए उसको चेतन बोलते हैं। और जो है और जानना पना है वो तत्व हमारे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का भी आश्रय है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए वो आनंद भी है। ये सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके अंदर समाया हुआ है, जिसे उपनिषद कहता है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा ही था, वो आज भी है, आज भी। पर आज देह मन की चादर ओढ़ के है। इधर जीव, मन पर प्रतिबिंब उसका पड़ता है तो जीव बन जाता है, सोने जागने वाली चेतना उस पर माया, उधर माया पर प्रतिबिंब उसी का पड़ता है तो ईश्वर बन जाता है, जिसका नाम ओम है। वो सतोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी हो जाता है। इधर तुम्हारा अपना जीव मन पर जब प्रतिबिंब पड़ता है तो सतोगुण को स्वीकार करके विज्ञानमय कोश बनता है, और रजोगुण को स्वीकार करके प्राणमय कोश बनता है, और मनोमय कोश बनता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा भेद करके डिवाइड किया गया है। खैर, यहाँ कहते हैं कि कर्म किसे कहते हैं, ये प्रश्न था, तो कर्म किसे कहते हैं ये बताओ। भूत भाव उद्भव करा। परमात्मा का स्वभाव था सदा रहनापना, सदा जाननापना, सदा प्रियता, ये उसका स्वभाव है। इसी को भूमा भी बोलते हैं उपनिषद में। भगवान सनत कुमार, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने इस भूमा की बात बताई, इस आत्मा की बात बताई, इस सत्ता मात्र परमात्मा की बात बताई। उन्होंने, सनत कुमार ने कहा, हाँ, सनत कुमार से नारद जी ने कहा कि मैं समस्त विद्याओं को जानता हूँ, परंतु मेरे को शांति नहीं है। आप परम शांत और आनंदित नजर आ रहे हैं। ये सुख कहाँ पर है? ये सुख आपको कैसे मिला है? तब भगवान सनत कुमार ने कहा, यो वै भूमा तत् सुखम। जो भूमा है यही सुख है, सदा है और जानना पना, ये उसकी अपनी महिमा है। न अल्पे सुखम अस्ति यत अल्पम तत्मर्त्यम। अल्प में सुख नहीं है, जो अल्प है वो मरने वाला है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नान्य उपश्यति। वो मृत्यु के द्वारा एक दिन मृत्यु को प्राप्त होवेगा। जो सत्ता मात्र परमात्मा में परिचिन्न व्यक्तित्वपना और देह और जगत देखेगा, वो एक दिन नाश होते हुए भी देखेगा। मृत्यु के द्वारा उसके शरीर का अंत जरूर होवेगा। जो इस व्यापक सत्ता से अपने को अलग करके देह रूप होकर के देखेगा। नारद जी ने कहा,
ये भूमा रहता कहाँ है, किसके आश्रय में रहता है? राम। तो भगवान सनत कुमार ने कहा स्वमहिमने, वो अपनी महिमा में रहता है। किसी ने कहा महाराज इसकी महिमा क्या है? बंधुओं, इसकी महिमा है सदा रहना पना। इसकी ये महिमा है। देखो, आप बचपना निकल गया है और जानना पना आज भी जान रहा है, वो विद्यमान है, बचपना नहीं है। जवानी जानी, जवानी नहीं है, आज बुढ़ापा जान रहा है। भूतकाल में जो कुछ हुआ है भूमा ने जाना है और जानना पना करके तब भी विद्यमान था। वर्तमान में जो कुछ है सबके अंदर है और जानना पना करके जान रहा है वो तत्व आज भी। और भविष्य में जो भी होगा उसमें ये वर्तमान स्वरूप है और जानना पना रहेगा। परमात्मा कभी भूत और भविष्य होता नहीं, सदैव वर्तमान रहता है, ये उसकी महिमा है। सदा सत्ता मात्र, सदा सत रहना उसकी महिमा है, सदा चेतन रहना उसकी महिमा है। सदा आनंद स्वरूप, आनंदो ब्रह्मेद विजानाति, आनंदात एव खलिमान भूतानि जायन्ते। आनंद को ही ब्रह्म समझना चाहिए। आनंद से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। आनंद में स्थित आनंद में लीन हो जाती है और ये बात घटती भी है। आनंदाते ही ईमान भूतानि जायन्ते, ये सारे भूत प्राणी आनंद के लिए पैदा होते हैं। आपने संतति उत्पन्न की, आनंद ना मिला होता आप प्रवृत्ति नहीं करते। और आनंद के लिए आप जी रहे हैं। आपने उतना कमाई नहीं कर पाए पर आप आशा लगाए बैठे हैं आनंद की, हमारे बच्चे सयाने हो जाएंगे, पढ़े लिख जाएंगे, जॉब अच्छी मिलेगी, धन कमाने लगेंगे, सुखी हो जाएंगे। सुख के लिए जीते हैं और जब सुख की आशा खत्म हो जाती है तो मरने को भी तैयार हो जाते हैं कि अब और सहा नहीं जाता। हे भगवान, हमारे प्राण चले जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा कहते हैं। प्राण निकलने के बाद में भी सुखी होने की आशा, अर्थात उत्पत्ति आनंद से स्थिति आनंद में और अंत भी आनंद में। इसलिए ये इस भूमा की, इस अंतर्यामी आत्मा की महिमा है। सदा रहना पना, सदा जानना पना, सदा प्रियता। आप हमें बताएं, बचपन में आप जितने प्रिय थे आज आप उतने ही प्रिय हैं, जबकि आपके दांत उखड़ गए हैं, चेहरा कुरूप हो गया है, शरीर बेढंगा हो गया है, लोग आपको लायक नहीं करते। पर आप अपने को कितने नालायक हो गए हो अपने लिए। आप अपने को कितना प्रिय हो गए हो। आप उतने ही प्रिय हैं जितने कि बचपने में आपको अपनी मैं प्रिय थी। आपको लगता है हमारा जैसा शरीर है उल्टा सीधा यही बना रहे, ऐसे ही। हर किसी के अंदर प्रियता का अभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में कभी अभाव नहीं होता। वो तुम्हारा हमारा अंदर अंतर्यामी अस्तित्व है, उसकी महिमा है सदा रहना, सदा जानना, सदा प्रियता। पर जब इसका त्याग करता है तो अहम प्रकट होता है। अहम से बुद्धि और यहां से कर्म का खेल चालू हो गया। प्रश्न क्या था बंधुओं? कर्म क्या है? जब भूमा आत्मा, जब अंतर्यामी आत्मा है और जानना पना मात्र और प्रियता मात्र जो है, ये अपनी महिमा का जब त्याग कर देता, विसर्गः, इसका जब त्याग कर देता है तो अहम प्रकट होता। अहम कर्म का बना हुआ है, वासनाओं के ढेर का नाम है। इसी से निश्चयात्म का बुद्धि फुर्ती है और मनन कला फुर्ती है, जिससे कर्म संपन्न होने लगते हैं, क्रिया चालू हो जाती है। इसलिए बंधुओं, ये अहम से परे जो तत्व है अपनी महिमा में स्थित है और जानना पना और प्रियता मात्र में स्थित है।
पर जब इसको ये त्याग कर देता, अर्थात जब इसको ये विस्मरण कर जाता है, या इसकी जब अज्ञानता साधक के अंदर अथवा जीव के अंदर हो जाती है ना, जीव के अंदर जब इसकी अज्ञानता आ जाती है और जाननापना और प्रियता मात्र जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जब इसको ये भूल जाता है, जब भूल गया तो अहम प्रकट हुआ। अहम कर्म का है, अहम से निश्चयात्म का बुद्धि ये भी क्रियाशील है, मनन कला ये भी क्रियाशील है, चिंतन करना ये मानसिक कर्म ये भी क्रियाशीलता है। फिर इंद्रियां और शरीर सक्रिय हो जाते हैं और कर्म चालू हो जाता है। इसलिए पूर्व में जो प्रश्न किया था कि कर्म क्या है, कर्म वो है जब सत्ता मात्र से, ज्ञान मात्र से, प्रियता मात्र जो अंतर्यामी आत्मा का स्वरूप है, उससे जब हम हट जाते हैं तभी कर्म चालू हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा भूत भावोद्भव करा, उद्भव करा। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला कौन है? सबसे पहले अहम है। यदि अहम ना हो तो कैसे हम आप एक दूसरे को पहचानेंगे, बात करेंगे, कैसे व्यवहार सिद्ध करेंगे? भूतों के भाव को उत्पन्न करना, यहाँ तो सोने जागने वाला चेतना जो अहम अस्मि है ये है, उधर है ईश्वर भाव समष्टि में, व्यष्टि में जीव भाव जो रोजाना सोता और जागता है। इसको जो जानने वाला है वो सत्ता मात्र है, वो चेतन मात्र है, वो प्रियता मात्र है। वो जब इसका विस्मरण हो जाता है तब अहम अस्मि फौरता है। अहम अस्मि देह में होता है, इसलिए देह को मैं बुद्धि मान बैठता है। और जब देह को मैं बुद्धि मान बैठता है उसी समय से कर्म चालू हो जाता है। इसका नाम है कर्म। क्या है कर्म? ये है जब अपने निज स्वरूप से हम हटते हैं कि कर्म चालू हो जाता है। इसलिए कर्म अंत में दुख देता है। इसलिए रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण क्रियाशीलता बढ़ाता है। रजोगुण क्रियाशील कहा गया है। रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल दुख कहा गया है। आगे 14वें अध्याय में आएगा। खैर, ये कर्म क्या है? अपने स्वरूप से च्युत हो जाना, अपने स्वरूप को विस्मरण कर गए कि कर्म चालू हो गया। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कर्म में सारी विपत्तियां हैं, सुख भी विपत्ति है। भगवान बुद्ध ने कहा जिसको तुम सुख मानते हो बंधुओं वो भी दुख ही है। किसी ने कहा कैसे? जिससे तुम्हारा ज्यादा प्रेम है, और लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो यदि मार्केट में भी गया और थोड़ी देर हो गई तो आप 40 अटकलें लगाएंगे मन में, पता नहीं अभी तक नहीं आया, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गया, कहीं टकरा तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं अपहरण तो नहीं कर लिया। ये जिसके प्रति आपका प्रेम है उसके प्रति ऐसा दुख लगता है। कहीं उसका कुछ हो गया तुम्हारे दुख के जीवन चलाना कठिन होता है। परदेश चला गया तो यहाँ रोते रोते रह जाते हैं बूढ़े बड़े, वो वहाँ से वापस ही नहीं आते हैं। प्रिय वालों का ये हाल, वियोग दे करके दुखी करते हैं ये लोग जिनसे सुख प्राप्त हुआ है। हाँ, जो प्रिय लगते हैं और जिनसे विरोध है, द्वेष है, वो मिलते ही गला पकड़ते हैं। इसलिए मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेही। भगवान राम के प्रति राजा दशरथ का प्रेम था। जब वन को गए तो प्राण छूट गए। राम राम कहते हुए शरीर शांत कर दिया। जिसके प्रति प्रेम होता है वो वियोग देकर के दुख देता है, होता ही होता है। ये संसार की ऐसी व्यवस्था है, कुछ न कुछ जरूर लगा रहेगा। यदि किसी के प्रति द्वेष है तो वो देखते ही कलह चालू हो जाती है।
इसलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, सर्वम दुखम सर्वम दुखम। हाँ, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। तो हमों क्या करना है, हमों इस अंतर्यामी आत्मा को, हाँ, ये कर्म दुख रूप बताया गया है, और अंतर्यामी आत्मा में हाँ ये कर्म है नहीं, क्योंकि कर्म अहम से चालू होता है, और अहम तब प्रकट होता है जब परमात्मा का या आत्मा का सत्ता मात्र है और जानना पना मात्र, प्रियता मात्र जो स्वरूप है, जब विस्मरण हो जाता है तब ही कर्म चालू होता है। कर्म से प्राप्त होने वाला सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। इसलिए कहे हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। आपका स्मरण जब भूल जाता है और जानना पना अंतर्यामी स्वरूप से आप सबके आधार और अधिष्ठान हैं, सबके एकमात्र आधार हैं, जब ये बात साधक भूल जाता है दुख चालू हो जाता है। ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, ये परम अक्षर को हमने ब्रह्म शब्द करके कहा, और सोने जागने वाली जो जीव चेतना है इसको अध्यात्म रूप करके मैंने कहा है, और संपूर्ण भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो सत्ता मात्र स्थिति का त्याग, चाहे जान के करो चाहे अनजान के करो, अहम खड़ा होवेगा, अहम से क्रियाशीलता चालू होवेगी। तो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो सत्ता मात्र स्थिति से, ज्ञान मात्र स्थिति से, प्रियता मात्र स्थिति से जो है, और जानना पना मात्र करके बुद्धि देश का साक्षी जो है, उस भाव से जो ही हम हटते हैं कि अहम प्रकट होता है, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करता है, वहाँ से क्रियाशीलता चालू होती है। और सत्ता मात्र सत्ता मात्र स्थिति के त्याग का नाम ही कर्म है, क्योंकि अहम खड़ा हुआ कर्म आ गया। यदि सत्ता मात्र में गए तो अक्रिय हो गए, सत्ता मात्र का त्याग किया तो क्रियाशीलता में आ गए। इसलिए भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो सत्ता मात्र स्थिति का त्याग है, उसी को यहाँ कर्म शब्द करके कहा गया है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।